मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 2 या 3 सीटों पर सिमट जाएगी, वो भी जो अर्बन सीट्स हैं वहीं तक सीमित है। अमेरिका थली में चले जाओ ऐसा लगेगा तालिबान है अफगानिस्तान में आ गए हो। अगर मने जिंदो देखना चाहो तो बहन बेटी अपना वोट 100% गिरा अपना वोट ना करनी पड़ जावे। 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। नेता नगरी के ताजा तरीन एपिसोड में आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं नफरत फैला रहे हैं तो कहीं ऐसी बातों का जिक्र कर रहे हैं जहां सत्यता नज़दीक भी नहीं फटकती है। नीतीश कुमार जी ने रैली के मंच से कहा है, मोदी जी बगल में बैठे थे और भी सीनियर भाजपा नेता थे, कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन वाले 4,000 सीट से भी ज़्यादा सांसद जिताने वाले। 400 नहीं, 400 जिक्र छोड़ दीजिए, 4,000 से ज़्यादा। सुनिए, 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। तो आप लोग सब पक्ष में दीजिएगा ना, यहां के लोगों को वोट दीजिएगा ना, यही हम अनुरोध करने आए हैं। पूरा दीजिए ताकि आपका भी और आपके लिए कितना भी काम किया है जी। अब राजस्थान आ जाइए। राजेंद्र राठौड़ हैं पूर्व विधायक, अब ज़बरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक स्थानीय नेताओं को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है उनके लोकसभा में, इनको काम दिया गया है प्रचार कीजिए अपने एरिया में। तो कभी धमका रहे हैं सरपंचों, पूर्व सरपंचों को, कभी कह रहे हैं कि 5 साल में तुम्हें हमसे ही काम कर पड़ेगा, तस्करी करनी है, किसी को डीजल की तस्करी करनी है, किसी को अवैध शराब की तस्करी करनी है, हमसे ही काम पड़ेगा, हमसे जितना काम ले सकते हो लो, हमने पहले भी कहा है। इस तरह के बयानात इनके सामने आ रहे हैं, कहीं डरा रहे हैं, कहीं धमका रहे हैं और कहीं अवैध काम करने को लेकर बता रहे हैं कि काम हमसे ही पड़ेगा। सुन लीजिए। सरपंच साहब और पूर्व सरपंच साहब बहुत हो गयो भाई, बहुत ज्यादा हो गयो। तो लोकतंत्र को उत्सव सब ने मना दिया भाई। अब गए 3-5 करेंगे तो 5 अच्छा हो जाओगी, अच्छो नहीं लागे भाई। बन अभी साहब क्यों भैया 4.5 साल तक काम पड़ेगा, मरू 5 महीना भी कौन निकलेगा। बहन में क्या हो, गांव को काम पड़ेगा, गली को काम पड़ेगा, व्यक्तिगत काम पड़ेगा। अरे भाई लोग है भाई, बाकी थे तो सीधा साधा हो। डीजल की तस्करी भी करनी है, लकड़ी की तस्करी भी करनी है, और भी धंधा करना है, और दारू की तस्करी भी करनी है, अवैध दारू बेचनी भी है, तो फिर हमारा चूरो भी मारना है, सारा थोड़ी चलेगा। अगर मने जिंदो देखना चाहो तो बहन बेटी अपना वोट 100% गिरा अपना वोट ना करनी पड़ जावे। और अगर मने देखना चाहो तो अगर कोई नाराज है कोई कारण बिना मनाना को काम भी आप ही करोगा। अब राजस्थान का जिक्र चल रहा है तो थोड़ी और घटनाओं को देख लेते हैं। नागौर से कौन लड़ रही है चुनाव? ज्योति मिर्धा जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। खिवेसर एक जगह है, वहाँ के लोगों के बारे में एक संदर्भ में कहते हुए इन्होंने कहा कि लोग की ये धारणा है कि भाई साहब ये एरिया खिवेसर और अगल बगल का एरिया जो है ये तो तालिबान और अफ़गानिस्तान जैसा है। क्यों? वहाँ पर रहते होंगे कोई मुसलमान समुदाय के दाढ़ी टोपी वाले रहते होंगे, तो वोट मांगने के लिए ये चीज़ें तो चाहिए ना। मोदी जी की एक ऊपर वाले जुमलेबाजी वाली छवि है, धर्म के नाम पर उसको भुराना है, रोजगार के नाम पर अत्याचार हुए उनको जिक्र नहीं कर रहा है, खुद महिला होकर महिला अत्याचारों के खिलाफ उफ करने की इनकी हिम्मत नहीं है। पहले भी हमने देखा मणिपुर मामले पर कितनी महिलाएं हैं एनडीए में जो राज्यसभा और लोकसभा में एक ने भी एक लफ्ज़ भी बोला हो तो, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला हो तो। लेकिन जब बात आती है सत्ताधारी पार्टी से जुड़ी किसी कंगना रनौत की, तो ये मार्च करते हुए दिखते हैं, बड़े बड़े प्रचार के साथ इतने बड़े बड़े लेख लिखते हैं सोशल मीडिया पर। देख लीजिए इन्होंने किस तरीके से तालिबान और अफगानिस्तान एक एरिया को संबोधित करते हुए संदर्भित किया है। मजबूती रखी भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत मजबूती रखी, वरना जो एक आम धारणा थी जयपुर में और दिल्ली में, कहते थे यार खींवसर, मैंने कहा कभी देखा है खींवसर, ये तो फिर भी स्वाल है। मैंने कहा थली में चले जाओ ऐसा लगेगा तालिबान है अफगानिस्तान में आ गए हो। और इतना मुश्किल है यहाँ चुनाव लड़ना, एक मजाक की बात नहीं है। आपके स्क्रीन पर यह तस्वीरें देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। महिला मोर्चा जिला पदाधिकारी बैठक जिला कार्यालय भिवानी हरियाणा के भिवानी में देखिए कितनी बड़ी महिला मोर्चा की बैठक हो रही है। एक भी महिला इस तस्वीर में आपको दिख रही है?
ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो महिला पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं और एक भी महिला नहीं है, सब वहाँ पर पुरुष बैठे। तो इनके राज में महिलाओं की क्या इज्जत है, कितने समकक्ष स्त्री को ये मानते हैं, वो आपको कई पटल पर पहले भी दिख चुका है और अब भी दिख चुका है। अपनी राजनीति का घोटा पीसने में अगर स्त्री को बदनाम भी किया जा रहा है इनके सांसदों के द्वारा, ये उसमें गुरेज नहीं करते, कुछ नहीं, सब कुछ मिश्रण के साथ चलता है, कोई परवाह नहीं। अब कुछ अंधभक्त प्रजाति भी दिखाते हैं, मोदी जी के बारे में कह रहे हैं, योगी जी के बारे में कह रहे हैं, बीजेपी सरकार के बारे में कह रहे हैं कि चाहे 500 रुपये लीटर पेट्रोल मिल जाए और 5000 का गैस सिलेंडर मिल जाए तो भी इनको ही वोट देंगे, इनको लेकर आएंगे। 5000 रुपये गैस सिलेंडर, सुन लीजिए। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। हमें देश पहले है, मोदी जी और योगी जी या भाजपा गवर्नमेंट ही। हम कमा के खा लेंगे, 5000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपये लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन। भाई साहब, आज के समय में जो महंगाई ने जेब पर कैंची चला दी है, अस्त व्यस्त है पूरी की पूरी, सेविंग नाम की चीज़ नहीं है, दिनचर्या भाड़े पर चल रही है, तो मुझे बताइए 5000 का गैस सिलेंडर खरीद लेंगे आप? 5000 की सेविंग एक आम मध्य वर्गीय परिवार में होती होगी? 5-5 हज़ार के सिलेंडर लोगे यार, 500 रुपये पेट्रोल डीजल लोगे। अब तो 2024 आ गया है, 2014 वाले मूर्ख इस देश की जनता को मत समझो, टोपी लगाकर भाजपा के गले में गमछा भाजपा का डालकर ये मत समझो कि इस देश की जनता फिर से तुम्हारे जुमले के ऊपर विश्वास कर लेगी। रामदास अठावले को जानते हो ना, उन्होंने तो सीधे तौर पर व्यंग्यात्मक शैली में कह दिया है कि विपक्ष के नेताओं के लिए दरवाजे खुले हैं, जेल के भी और भाजपा के भी, जहाँ जाना है जाओ और मज़े लो। जेल में जाने से काफ़ी लोग डर जाएंगे, तो इसलिए कहेंगे बीजेपी में चाहे कोई भी दाग धब्बा लगाओ। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी क्लियर कर दिया था, एवरीबडी इज़ वेलकम इन बीजेपी, चाहे कितना बड़ा उसके ऊपर धब्बा लगा हो, कितनी सीबीआई के केसेस चल रहे हो। रामदास अठावले जी को सुन लीजिए। तो ऐसे कुछ नहीं, जो हमारे पास आते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, जिस तरह हमारे दरवाजे खुले हैं उस तरह जेल के भी दरवाजे खुले हैं। जब भी जाना चाहे वो जा सकते हैं, जब वीडियो उनको उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास आता है उनको लेने का काम हमारा है। जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी 50 एमएलए को लेकर हमारे साथ आए, हमने उनको लाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो सहयोगी पार्टियां इनके साथ रहती हैं तब तक तो जय जयकार बोलती हैं, लेकिन दूर चली जाती हैं, गठबंधन टूट जाता है तो इनकी पोल भी खोलती हैं। हरियाणा में लेकर चलता हूं, जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूट चुका है बीजेपी के साथ। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे जेजेपी से, जननायक जनता पार्टी से। अब उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने पोल पट्टी खोल दी है कि हमारा जिस तरीके से विरोध हो रहा है ना गाँव गाँव में, ये बीजेपी के कारण है। इन्होंने किसानों की नहीं सुनी, उनके ऊपर अत्याचार किया। इन्होंने ही बोल दिया स्वयं कि हाँ, इन्होंने किसानों के साथ गलत किया है और माहौल इतना ख़राब है कि हरियाणा में 10 की 10 पहले आई थी ना 2019 में लोकसभा सीटें, 2 सीटें भी नहीं आएंगी, 2 सीटें भी मुश्किल से आएंगी। सुन लीजिए और मनन कीजिए कि बीजेपी के नेता की पोल पट्टी खुल रही है, इनकी मानसिकता सबके सामने आ रही है। देश की जनता धीरे धीरे शिक्षित हो रही है, तो पता चल रहा है कि इनके कितने गुण हैं, अवगुण हैं, और ये सांसद, मंत्री और सरकार चलाने के लायक हैं या नहीं है। पता नहीं, जहाँ जहाँ भाजपा के लोग जा रहे हैं वहाँ वहाँ इनका विरोध हो रहा है। ऐसा ही हिसार में हो रहा है, ऐसे ही अन्य जगहों पर हो रहा है, ऐसे ही आपके भिवानी में हो रहा है। भिवानी के कैंडिडेट को भी जब टिकट मिली तो उसका भारी विरोध हुआ। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 2 या 3 सीटों पर सिमट जाएगी, वो भी जो अर्बन सीट्स हैं वहीं तक सीमित रहेगी।